भारत का संविधान जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता, उसी तरह कोई उदयपुर के टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई रगबर को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के टेलर को कोई नहीं मार सकता। जिस तरह कोई हाफिज जुनैद को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह किसी को गोश्त के नाम पर नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं मार सकता। ओवैसी की और मंदलिस की लड़ाई यही है कि अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का इंतजाम किया जाए, जो ना भाजपा ने किया, जो ना कांग्रेस ने किया। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से, मंदलिस के इंतखाबात लड़ने से बड़े बड़े कांग्रेसियों की नींद हराम हो चुकी है। तो तुम अब नहीं सोगे, याद रखो। तुम बहुत साल हमारी माओ को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे। मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए मेरे भाइयों और बहनों। मध्य प्रदेश की असेंबली में आपके नुमाइंदे जरूर हैं, मगर बताओ, जो बेबाक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर आप आवाज क्यों नहीं उठाते? बल्कि मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनका एक वीडियो आज भी है जिसमें मुसलमानों से मुखातिब होकर कमलनाथ कह रहे हैं कि आप लोग खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए, खामोश रहिए। ये मिजाज कांग्रेस का हो सकता है कि खामोश रहो। ये मिजाज उन कमजोर लोगों का हो सकता है जो वक्त के हुक्मरानों से डरते हैं। मैं आपको मिजाज दे रहा हूं कि संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि जमहूरियत के दायरे में रहकर आप अपनी आवाज को उठाएंगे, नारों से नहीं, बल्कि 6 जुलाई को जाकर वोट मंदलिस के हक में डालकर आप मंदलिस को कामयाब करेंगे तो वो खामोशी टूटेगी, वो सन्नाटा खत्म होगा और जवाब होगा कमलनाथ को, जवाब होगा भाजपा को। एक तरफ कांग्रेस हमसे कहती है कि खामोश हो जाओ, दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि आवाज अगर उठाओगे तो घर तोड़ दिया जाएगा। मैं भोपाल की सरजमीन में बरकतुल्लाह खान के जानशीनों के दरमियान में खड़े होकर भाजपा और कांग्रेस को कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, मैं पुकारता रहूंगा और आवाज लगाऊंगा, क्योंकि भारत का संविधान मुझे और आपको सबको इजाजत देता है कि आप आवाज उठाएं। जमहूरियत के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, बल्कि याद रखो, तशद्दुद रास्ता नहीं है, वोट डालना और सियासी क़ियादत बनाना रास्ता है। तशद्दुद से कोई चीज हासिल नहीं होती। अगर हासिल करना है नौजवानों, तो सियासी लीडरशिप को बनाओ। मैं यहां पर आया हूं और अल्लाह ने जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं भारत के कोने कोने में जाता हूं। आज भोपाल को आया हूं, फिर आऊंगा, मगर मेरा मकसद क्या है कि तुम आज जो खड़े होकर ओवैसी का भाषण सुनकर नारे लगा रहे हो, कल तुम यहां खड़े होगे और जनता तुम्हारा नाम लेकर नारा लगाएगी। ये मेरा ख्वाब है। आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप न कमलनाथ के उस दिल फरेब वादों का शिकार होइए, न बीजेपी के इख्तिदार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है। हां, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मगर कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। उदयपुर में जो हमारे हिंदू भाई का किसी 2 नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में, कोई किसी को नहीं मार सकता।
ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہاں یقیناً ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نپور شرما کو بھارت کے آئی پی سی CRPC کے قانون کے تحت ایکشن لیا جائے, گرفتار کیا جائے, مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا. کسی کو آپ نہیں مار سکتے. یاد رکھو یہ جرم ہے, یہ ظلم ہے. جس طرح کوئی کسی اخلاق کو نہیں مار سکتا, اسی طرح ادے پور کے کوئی ٹیلر کو نہیں مار سکتا. جس طرح کوئی پیلو خان کو نہیں مار سکتا, اسی طرح کوئی ادے پور کے ٹیلر کو نہیں مار سکتا. جس طرح کوئی رگبر کو نہیں مار سکتا, اسی طرح ادے پور کے ٹیلر کو کوئی نہیں مار سکتا. جس طرح کوئی حافظ جنید کو نہیں مار سکتا, اسی طرح ادے پور کے ہمارے ہندو بھائی کو نہیں مار سکتا. جس طرح کسی کو گوشت کے نام پر نہیں مار سکتا, اسی طرح ادے پور کے ہمارے ٹیلر بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا. ہم مذمت کرتے ہیں, ہم کنڈیم کرتے ہیں. میں بھوپال کی جنتا سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ ادے پور کے قتل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے, انصاف زندہ باد, قتل مردہ آباد, بھارت کا سنویدھان زندہ باد, بھارت کا سنویدھان زندہ باد. یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے. میں میڈیا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بحیثیت ایک بھارت کے اول درجے کے شہری کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تشدد کو کبھی نہیں مانتے. وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے. جنہوں نے حرکت کی وہ غلط حرکت کی, وہ کنڈمنیبل ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بلکہ ہم راجستھان کی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھارت کا IPC CRPC ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو میری اس بات سے, اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کے غلام ہیں, تو امید مت توڑو نوجوانوں, امید مت چھوڑو, امید کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو. یاد رکھو امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. امید کو کبھی مت چھوڑو, امید کو زندہ رکھو. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑگڑا کر دعا کرتے رہو, اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اور تم یہ سمجھو میری اس بات کو, یہ جو بادل ہیں ظلم کے, ناانصافی کے, انشاءاللہ یہ ہٹیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. مگر یاد رکھو آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. جمہوریت میں, لوکتنتر میں آپ کو نیتا بننا پڑے گا, اور نیتا بن کے آپ کو اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا پڑے گا. آپ اپنے ووٹ سے کامیاب کرو اپنی پارٹی کو.